Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Dear student, today we will discuss about map work for your midterm exam. Dear student, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैप वर्क में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कंफर्म आएगा, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस ब्लैंक मैप पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपके मैप में 5 आउट ऑफ 5 मैप कंफर्म हो सकें। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप मैप में पूरे अंक ला सकेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके कुछ मैप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ भी आप विजिट करके जरूर देखें। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप वर्क में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको जैसा मालूम है कि हिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स के मैप आएंगे और आपके ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप आएगा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किया गया है कि आपको हिस्ट्री में 2 मार्क्स का मैप दिया गया है, उसके बाद ज्योग्राफी में आपका 3 मार्क्स का मैप आएगा। डियर स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करते हुए आपको आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस पे कुछ प्लेसेस को आपको लोकेट और लेबलिंग करना है। आइडेंटिफाई, लोकेटिंग एंड लेबलिंग दीज प्लेसेस एंड आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस, जिसमें पहला है बॉर्डेक्स, दूसरा नांतेस, तीसरा पेरिस और चौथा है मार्सिले। उसके बाद जो मैप वर्क का सेकंड सेगमेंट है ज्योग्राफी का, जिसमें आपके कुल टोटल 3 चैप्टर से मैप वर्क पूछे जाएंगे। तो जिसमें पहला चैप्टर है, दूसरा और तीसरा, इन तीनों चैप्टर से आपके टोटल 3 मार्क्स के मैप आएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए हम हिस्ट्री के सेगमेंट को देखते हैं। हिस्ट्री के सेगमेंट में आपको जो मैप वर्क पूछा जाएगा वो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर से आएगा, जिसमें आपको कुल टोटल 4 प्लेसेस अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें आपको 2 प्लेसेस भरने के लिए मैप वर्क में आएगा। जिसमें पहला दिया गया है अ पोर्ट इन फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, वो है बॉर्डेक्स। तो बॉर्डेक्स को आप यहाँ पे बिल्कुल, ये आपका जो वेस्ट साइड में है, फ्रांस के वेस्ट साइड में दिया गया है। सेकेंड उसके बाद प्लेस है द फ्रेंच पोर्ट इन रिच्ड ड्यू टू द स्लेव ट्रेड, उसका नाम है नांतेस। तो नांतेस भी आपका वेस्ट पार्ट में फ्रांस के मैप के पश्चिमी हिस्से में दर्शाया गया है, ये है आपका नांतेस। नेक्स्ट हमारा जो प्लेस है वो है कैपिटल सिटी पेरिस। तो पेरिस को लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोकेट और लेबलिंग कर सकते हैं। ये है पेरिस, फ्रांस के मैप में आपको ये पेरिस दर्शाना है। नेक्स्ट हमारा जो प्लेस है, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम संग इन द सिटी, यानी फर्स्ट टाइम पहली बार राष्ट्र गीत गाया गया था, उस जगह का आपको इंडिकेट करना है, आइडेंटिफाई करके लेबलिंग करना है। तो वो स्थान है मार्सिले। मार्सिले की पोजीशन ये है, तो ये मार्सिले है बिल्कुल आपके साउथ हिस्से में, ये फ्रांस के मैप के साउथ हिस्से में मार्सिले। तो ये पेरिस हो गया, नैंतेस हो गया, बॉर्डेक्स हो गया और ये मार्सिले। इन्हीं चारों स्थानों को आपसे मैप वर्क में हिस्ट्री में पूछा जाएगा। कोई भी 2 प्लेसेस आपको भरने के लिए आएंगे और 2 मार्क्स का होगा, इसलिए स्टूडेंट आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान है ये। स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप आपसे पूछा जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उससे आपको मैप पूछा जाएगा, लोकेशन और जो आपको लेबलिंग करना है। तो जो पहला आपका पूछा जाएगा वो इंडियन स्टेट से पूछा जाएगा, कोई भी आपसे स्टेट पूछा जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल लखनऊ, या राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपको 28 स्टेट्स में से कोई भी स्टेट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सभी स्टेट्स को अच्छे से याद कर लेना, इनके कैपिटल्स को भी याद कर लेना, कोई भी आपसे स्टेट और कैपिटल पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 से जो आप नेक्स्ट आपसे मैप में पूछा जा सकता है वो है, आपसे पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखते हैं, ये बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट पूछा जाएगा वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, यानी ये हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आपसे पूछा जाएगा। तो इन दोनों आप इमेजरी लाइंस को अच्छे से देख लीजिए, यही आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा लेबलिंग करने। डियर स्टूडेंट, इन दोनों लाइनों को आप अच्छे से पहचान कर लीजिए, क्योंकि आपसे इन दोनों लाइनों को पहचान कर चिन्हित करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और उसके बाद ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी ये भारत का जो प्रधान या मुयत्तर रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये दोनों लाइन। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क के साथ ही साथ आपसे ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो भारत कर्क रेखा जो गुजरती है, भारत के किस किस राज्य से गुजरती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन पूछा जाएगा, जो दूसरी लाइन है पहचान करने और चिन्हित करने के लिए, वो है आपका प्रधान या मुयत्तर रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन आपसे पूछा जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो यहीं से भारत का टाइम निर्धारित होता है, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट पे स्थित है। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के मैप सेगमेंट में नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो मैं अल्फाबेटिकल यहाँ पे लगाया हूँ, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इनको आप भी इनके लोकेशन को आप देख सकते हैं और लेबलिंग कर सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका चाइना, चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये आपके, और ये मालदीव। आवर आइलैंड नेबर कंट्रीज जो है श्रीलंका एंड मालदीव हैं। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्टेट, पाक स्टेट से श्रीलंका आगे इसको अलग, इंडिया से ये अलग होता है। तो ये हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश है जो समुद्र में स्थित है, और दूसरा जो पड़ोसी देश है जो आइलैंड नेबर कंट्री है वो है मालदीव। तो ये दोनों कंट्री को अच्छे से देख लीजिए आप। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 से, और चैप्टर नंबर 2 भारत के भौतिक
स्वरूप यानी भारत की भौतिक विशेषताएं से, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से आपसे मैप पर पूछा जाएगा, वो है माउंटेन रेंजेस। तो कौन कौन से माउंटेन रेंज है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें पहला है काराकोरम, बिल्कुल ये लद्दाख में सबसे ऊपर नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में लद्दाख में काराकोरम। उसके बाद सेकंड जो है आपका है जास्कर, सेकंड माउंटेन रेंज जो आपसे पूछा जाएगा वो है जास्कर, ये भी लद्दाख राज्य में है। उसके बाद तीसरा जो है वो है शिवालिक, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है उसको शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं, तो ये शिवालिक रेंज। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली। तो अरावली का लोकेशन ये है, राजस्थान में बिल्कुल ये स्थित है बीचों बीच। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वो है विंध्या रेंज, ये विंध्या रेंज है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वो है सतपुड़ा, सतपुड़ा की लोकेशन यहाँ पे स्थित है, ये सतपुड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इंडिया के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट का लोकेशन इंडिया के ये बिल्कुल वेस्ट पार्ट में है, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वो है ईस्टर्न घाट, तो ये ईस्ट वाले पोर्शन में है, ईस्ट वाले पोर्शन में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट वाले पोर्शन की तरफ वेस्टर्न घाट है। डियर स्टूडेंट ये आपके इंडिया के मानचित्र में ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है और ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब भी आपको आएगा लगाने के लिए मैप में, आप इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। डियर स्टूडेंट ज्योग्राफी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माउंटेन पीक यानी पर्वत चोटी। तो पर्वत चोटी में कौन कौन सी चोटियाँ जो आपको मैप में भरने के लिए आएगा, जिसमें पहला है K2। तो ये K2 के लोकेशन बिल्कुल लद्दाख उत्तरी नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ में K2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है माउंटेन पीक वो है कंचनजुंगा, कंचनजुंगा की जो लोकेशन है सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से आप कंचनजुंगा का लोकेशन देखिए, ये आपका सिक्किम राज्य में है कंचनजुंगा। उसके बाद तीसरा जो है अनाईमोडी जो साउथ में है, बिल्कुल अनाईमोडी का जो लोकेशन है ये बिल्कुल आपके केरल राज्य में दिया गया है, जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनाईमोडी। तो ये आपका रहा कंचनजुंगा, ये अनाईमोडी और ये आपका K2 जिसको हम गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं K2। तो ये तीनों ही माउंटेन पीक आपको मैप में भरने के लिए आएगा। उसके बाद मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेटू यानी भारत के प्रमुख पठार। तो भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जिसमें पहला जो पठार के बारे में पूछा है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, जो आपको यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में एक्सपेंड है, इसका पूरा फैलाव है, इसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपसे प्लेटू पूछा जाएगा वो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू का लोकेशन ये है। उसके बाद तीसरा जो आपसे प्लेटू पूछा जाएगा, पठार के बारे में पूछा जाएगा, वो है मालवा प्लेटू जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 3 प्लेटू यानी 3 पठार आपसे ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। डियर स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मैप सेगमेंट है वो है कोस्टल प्लेन। तो तटीय मैदान, तटीय मैदान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कोस्टल प्लेन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। जिसमें पहला जो आपका कोस्टल प्लेन है वो है कोंकण कोस्ट यानी कोंकण कोस्ट की जो लोकेशन है ये वेस्ट पार्ट में महाराष्ट्र और गोवा तक ये फैला हुआ है कोंकण कोस्ट। उसके बाद दूसरा जो कोस्ट है वो है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट देखिए यहाँ पे है, केरल से बिल्कुल केरल से एकदम के तट से सटा हुआ है, तो ये मालाबार कोस्ट है। उसके बाद तीसरा जो हमारा कोस्ट है वो है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु राज्य से बिल्कुल सटा हुआ है, तटीय इलाका, तटीय मैदान जो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है ये नॉर्दर्न सरकार है, इसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं। तो ये आपका जो है नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है जो बिल्कुल उड़ीसा राज्य और आंध्र प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ कोस्टल प्लेन तटीय मैदान इलाका है। तो ये आपको जितने भी कोस्टल प्लेन दिए गए हैं आपको लोकेशन और लेबलिंग करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें नॉर्दर्न सरकार है, कोरोमंडल है, मालाबार है और उसके बाद कोंकण है। डियर स्टूडेंट आपके ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 से जो आपका मैप सेगमेंट आएगा उसमें आएगा ड्रेनेज। तो ड्रेनेज चैप्टर से आपके चैप्टर नंबर 3 से जो आएगा, जिसमें आपको नदियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। केवल आपको पहचान करना है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, उसको आपको एरिया को वहाँ पे चिन्हित करके लिखना होगा। हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 प्रमुख नदियों के बारे में आपको आइडेंटिफाई करके आपको पहचान करते हुए उनको लेबलिंग करना है। तो जिसमें पहला है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर ये है इंडस रिवर का लोकेशन। उसके बाद दूसरा है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर यहाँ से गंगोत्री से निकलते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो गंगा रिवर हो गई। उसके बाद तीसरा जो है सतलज रिवर। तो सतलज रिवर ये तिब्बत से निकलते हुए ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, तो ये सतलज रिवर का लोकेशन हो गया। ये तीनों रिवर्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इंडस रिवर, सतलज रिवर और उसके बाद गंगा रिवर। गंगा रिवर। डियर स्टूडेंट रिवर्स में अब हम लोग दूसरा जो सेगमेंट देखते हैं वो है आपका पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः ये भारत साउथ इंडिया में बहती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स में प्रायद्वीपीय नदियों में पहली जो रिवर्स है वो है आपका नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर ये आपका नर्मदा रिवर है। उसके बाद दूसरा जो आपकी रिवर है वो है तापी रिवर। तापी रिवर यहाँ पे है, ये इसका लोकेशन ऐसे ही है, तापी रिवर ये आपकी तापी रिवर है जो ऐसे बहती हुई दिखाई गई है इसमें। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है कावेरी रिवर। तो आप कावेरी देख सकते हैं, कावेरी के लोकेशन यहाँ पे है, कावेरी रिवर
ये कावेरी रिवर है। डियर स्टूडेंट, हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स में देखते हैं कौन कौन सी रिवर है। तो जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो कावेरी रिवर है इसका फ्लो यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी रिवर है कृष्णा रिवर, इसकी फ्लो यहाँ पे ऐसे है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है वो है गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी रिवर का फ्लो ये दिया गया है, यहाँ पे गोदावरी रिवर ही है। उसके बाद लास्ट में जो आपका पेनिनसुलर रिवर्स में आपको शो करना है वो है आपका महानदी। तो महानदी का फ्लो यहाँ दिया है। तो महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा और उसके बाद कावेरी। तो ये प्रमुख 4 जो नदियाँ हैं ये आपको आइडेंटिफाई और लेबलिंग करना है। स्टूडेंट, हम रिवर्स के बारे में बात करने के साथ साथ हम अब लेक्स के बारे में बात करेंगे, झीलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी झील आपसे मैप वर्क में पूछा जाएगा। तो जिसमें पहली झील जो है वो है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। आप देखिए वुलर लेक की जो लोकेशन है ये है वुलर लेक, वुलर झील है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी झील है वो है सांभर लेक। तो सांभर लेक जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान में इसका लोकेशन है सांभर झील का। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा झील है वो है पुलिकट लेक, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील की लोकेशन ये है। और उसके बाद लास्ट में है आपकी चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये चिल्का झील की लोकेशन है। तो इन झीलों को आप अच्छे से देख लीजिए। ये डियर स्टूडेंट इन चारों झीलों को अच्छे से आप देख लीजिए, वुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। तो ये चारों लेक के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। इस मैप वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके टोटल 5 आउट ऑफ 5 मैप मार्क्स जो कंफर्म हो जाएंगे मैप में। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए एक ब्लैंक मैप पे, क्योंकि आपको मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। मैप वर्क को अच्छे से प्रैक्टिस करिए ब्लैंक मैप पर। और डियर स्टूडेंट, मैप वर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।